नमस्कार साथियों। आज जो हमारा चैप्टर है एकीकरण से संबंधित है इतिहास के अंदर, जो कि प्रथम चैप्टर है हमारा। और उसके बारे में हम देखेंगे कि जितने भी पीछे की जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन पर हम डील करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी। तो कितनी रियासतें? 19 रियासत और 3 क्या थे? ठिकाने थे। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। अब यहाँ पर हमारे को देखना है कि ये 19 रियासत और 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखो, हम देखते हैं 19 जो रियासत थी उसमें एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दोस्तों ये फर्स्ट चरण में हमारे शामिल होगी। उदयपुर है वो थर्ड चरण में शामिल होगा। और जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़ और टोंक, ये आपके सेकंड चरण में शामिल हो जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये आपका फोर्थ चरण बनाएंगे। और सिरोही आपके छठे चरण में शामिल होगी। और ये जो दे रखा है ना, खुद मुख्तियार ठिकाने, कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा में पड़ता है, लावा आपका टोंक में है, और निमराना आपका कहाँ है? अलवर में है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, यानी जो अंग्रेज शासित, जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा वो एकीकरण में अस्तित्व में आ गया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत दोस्तों मारवाड़ थी। और सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो कौन सी होगी? मेवाड़ होगी। और सबसे नवीन रियासत पूछे तो झालावाड़ होगी। एक बार देख लेते हैं इनको डिटेल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। रियासत में यदि हम सबसे प्राचीन की बात करें, रियासत में हम सबसे प्राचीन की बात करें तो वो मेवाड़ है। सबसे नवीन रियासत की बात करें तो वो झालावाड़ है। सबसे बड़ी रियासत की बात करें क्षेत्रफल में तो जोधपुर रहेगा, जिसे हम मारवाड़ के रूप से, इसका क्षेत्रफल है 36,120 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। और सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा, जिसका क्षेत्रफल है 405 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से हमने देख लिया सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़। नवीन कौन सी? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत और शाहपुरा, ये याद रखना। रियासतों में सबसे रियासतों में संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासती विभाग का जो गठन किया गया था, वो कब किया गया था? तो वो 5 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को किया गया। ये याद रखना बात। इसके बारे में दे रखा है कि देशी रियासतों के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसके नेतृत्व में एक विभाग गठित किया गया था। और जिसके सचिव जो थे वो वीपी मेनन थे। कौन थे दोस्तों? वीपी मेनन उसके क्या थे? सचिव थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम बताइएगा। आरोही मतलब बढ़ता क्रम बताना है हमारे को। और बढ़ता क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले जो शामिल हुआ था वो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोंक। टोंक एक नंबर के, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे चरण में शामिल हुआ था। उदयपुर जो है वो तीसरे चरण में शामिल हुआ था। जैसलमेर है वो चौथे चरण में शामिल हुआ था। और अजमेर जो है वो आपके लास्ट चरण में शामिल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं सातवें चरण में शामिल होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि बात करें तो ये 1, 2, 3, 4 और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इनकी एक बार देख लेते हैं कि टोंग का जो विलय हुआ था वो 25 मार्च 1948 को, जो कि हमारा दूसरा चरण था। 25 मार्च 1948 को हमारा कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। उदयपुर की बात करें तो इसका विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये हमारा कौन सा चरण है? उदयपुर वाला तीसरा चरण है। जैसलमेर का जो विलय हुआ था वो 30 मार्च 1949 को। और जो अजमेर का जो विलय हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट चरण का उद्घाटन पूछा है तो वो हमारे पास 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को हुआ था। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अन्वेषण सीधी भर्ती, ये 2011 में भी पूछ लिया गया, 2018 में पूछ लिया गया, 2020 में भी पूछ लिया गया। प्रथम चरण में 4 रियासतें हमारे पास शामिल थी, जो कि हमने पहले भी देखी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आदि को मिलाकर के और मत्स्य संघ, इसका नाम जो देने वाले थे वो कौन थे? के एम मुंशी साहब थे। के एम मुंशी साहब थे। 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण किया गया था। और राजस्थान पोर्टल की जो साइट है उस पर दोस्तों 17 मार्च 1948 दे रखा है। 17 मार्च 1948 दे रखा है। और यहाँ पर इसकी राजधानी जो थी वो अलवर थी। राजधानी क्या थी? अलवर थी। और दोस्तों अलवर का भी एक पीएम यहाँ का जो बना था वो बना था शोभाराम कुमावत। कौन बना था? शोभाराम कुमावत बना था। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है, यानी कि प्रधानमंत्री जो शोभाराम कुमावत थे ना, वो कहाँ के थे? आपकी जो राजधानी अलवर थे उसी का कौन था प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत था। और यहाँ पर जो धौलपुर का जो राज प्रमुख था, राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह था। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रथम जो चरण है उसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन वी गोडगिल के द्वारा किया गया था। एन वी गोडगिल के द्वारा किया गया था। अगला हमारा पास जो बिंदु है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित है। मत्स्य संघ में सम्मिलित है। तो मत्स्य संघ का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट चरण है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2017, 18, 18 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि अलवर भी शामिल है, भरतपुर भी शामिल है, धौलपुर भी शामिल है और करौली भी शामिल है। अलवर का हमारे पास यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा और यहाँ पर धौलपुर का यहाँ पर राज प्रमुख बनेगा। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था ये पूछा गया है। तो अलवर तो था ही, भरतपुर, करौली और ये जो झालावाड़ है ये हाड़ौती क्षेत्र का भाग है और ये इस चरण में शामिल नहीं हुआ था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। प्रथम चरण के दौरान पूछा गया है, तो प्रथम चरण में 4 थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर और करौली और एक धौलपुर। ABCD बोल सकते हैं हम इसको, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और एक करौली। ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी आपके पास क्या थी? अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। और अलवर के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि यहाँ से जो चुनकर के आए थे प्रधानमंत्री, वो कौन थे? शोभाराम कुमो थे। शोभाराम। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ का जो प्रथम जो राज प्रमुख था वो किस रियासत का था? तो वो था धौलपुर का। धौलपुर का। और अलवर का हमारा PM था। किस प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? तो ये आपके पास KM मुंशी थे। वो एक सदस्य समिति थी और इसी के आधार पर उन्होंने क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ नाम रखा था। ये 2020 और 2019 दोनों में पूछा गया और 2018 में भी पूछ लिया गया। यानी 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया। मार्च 1948 यानी कि 18 मार्च 1948 में जो उद्घटित जो मत्स्य संघ है, निम्न में से कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था? उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो दोस्तों अलवर तो आपका था ही था, भरतपुर भी आपका था, धौलपुर भी था, लेकिन जयपुर इसमें शामिल नहीं था। अलवर का कौन था? PM। और धौलपुर का कौन था? आपका राज प्रमुख था। कौन था? राज प्रमुख। और राज प्रमुख का नाम क्या है? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो वो आपके पास उदयभान सिंह कहाँ रह गए, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर महाराजा उदयभान सिंह है, जो कि कहाँ के हैं? धौलपुर के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये 2017, 2011, 2019 में पूछा गया है। वो कौन थे? शोभाराम थे। शोभाराम थे। और ये थे कहाँ के? अलवर के। कहाँ के थे? अलवर के थे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय कितनी थी? तो वो 1,84,00,000 रुपए थे। 1,84,00,000 रुपए थे। हमारा यहाँ पर आंसर होगा जो 4 नंबर आंसर होगा। मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर में था और वार्षिक आय जो थी 184,00,000। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन का अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त कर दिया गया था? यानी भरतपुर जो राज्य था उसका प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया गया था? तो वो था SN संप्रभु। SN सरपू, याद ना करो। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को राजस्थान जो संघ था वो सेकंड चरण था। कौन सा चरण था? सेकंड चरण था। और ये 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था। और इसके राज प्रमुख जो है वो कहाँ के थे? तो राज प्रमुख की बात करें तो वो कोटा के राज प्रमुख थे। और बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? कोटा के महाराव जो थे उनको बनाया गया था। उनका नाम जो था वो भीम सिंह था। क्या नाम था? भीम सिंह। द्वितीय चरण में 9 रियासतें शामिल थी, जिनमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र आ गया, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा। और एक आपके पास ठिकाना था कुशलगढ़ का। संघ 25 मार्च 1948 को राजस्थान इसका संघ नाम रख दिया गया था। और राजधानी जो बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी? कोटा को। और राज प्रमुख कोटा के जो महाराव जो भीम सिंह थे वो थे। और प्रधानमंत्री जो गोकुललाल असावा थे। कौन थे? गोकुललाल असावा। और ये दोस्तों गोकुललाल असावा थे कहाँ के? तो ये इस एरिया के थे, यानी शाहपुरा के थे। शाहपुरा के थे, बनाए गए थे। इस संघ के जो उद्घाटन के जो तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे वो कौन थे? NV गोडगिल थे। NV गोडगिल। और फर्स्ट चरण में भी कौन थे? NV गोडगिल थे। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? पहले चरण में तो आपको पता है, लेकिन सेकंड चरण में हमारे पास कौन सी रही थी? कोटा रही थी। पहले में क्या रही थी? अलवर रही थी। पहले में क्या रही थी? अलवर। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? यानी आपको ये बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो कोटा भी था, बूंदी भी था, झालावाड़ भी था, शाहपुरा। शाहपुरा का तो हमारे पास यहाँ पर कौन आया था? प्रधानमंत्री बनकर के आया था, जिसका नाम क्या था? गोकुललाल असावा। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक भी इसमें शामिल है। और उदयपुर आपका जो है वो तीसरे चरण में शामिल होगा। किस चरण में शामिल होगा? तीसरे चरण में शामिल होगा। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा ये आपके सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं है, यानी जो संयुक्त राजस्थान है उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। और 25 मार्च 1948 को हमारा कौन सा चरण गठित हुआ था? तो ये याद रखना, दूसरा चरण गठित हुआ था और उसका हिस्सा नहीं है। तो ये उदयपुर है दोस्तों, ये किस चरण में जाएगा? थर्ड चरण में जाएगा। बूंदी है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा का हमारे पास कौन था? प्रधानमंत्री था, गोकुललाल असावा। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2018 और 2019 में।
25 मार्च 1948 को गठित जो संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, 25 मार्च 1948 को गठित जो संयुक्त राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो गोकुलाल असावा को बनाया गया था। ये सिर्फ पीएम ही था यहाँ पर, यहाँ पर गोकुलाल असावा। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, यानी 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वो कौन सी थी, तो वो आपकी दोस्तों प्रतापगढ़ थी। कौन सी थी? प्रतापगढ़ थी, क्योंकि भरतपुर तो आपका पहले चरण में ही शामिल था और सिरोही आपका 6वें चरण में शामिल होगा और अलवर है वो भी आपका कौन से चरण में था? फर्स्ट चरण में था। तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। पूर्व या संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को किसने उसका उद्घाटन किया था? उद्घाटन किसने किया था? तो एन वी गोडगिल ने किया था। किसने किया था? एन वी गोडगिल ने किया था। के एम मुंशी ने फर्स्ट चरण का नामकरण किया था, ये भी याद रखना। और ये माणिक्यलाल जो वर्मा है वो हमारे काम आएंगे आगे वाले चरण में, थर्ड चरण में। क्या बनकर के आएंगे? ये भी पीएम बनकर के आएंगे। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये बांसवाड़ा का एक शासक था जिसका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल जो चंद्रवीर सिंह थे उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा का जो महारावल चंद्रवीर सिंह है उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और ये राजस्थान संघ के निर्माण के समय की बात है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था इसने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ था थर्ड चरण का, तो संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राजस्थान की जो राजधानी थी वो क्या थी? दोस्तों इस चरण में हमने शामिल ही उदयपुर को ही किया था, तो यही हमारी क्या रहेगी? राजधानी रहेगी। कोटा हमारा सेकंड चरण में था, अलवर हमारा फर्स्ट चरण में था, जयपुर हमारा फोर्थ चरण में आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो तृतीय चरण है पूर्व राजस्थान में उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को शामिल किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया। इस संघ की जो राजधानी थी वो उदयपुर रही थी, राज प्रमुख उदयपुर का ही था। क्या नाम था? भूपाल सिंह। इससे पहले वाले का क्या नाम था? भीम सिंह था, भीम सिंह था। और इसके प्रधानमंत्री जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा थे। ये भी याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा, और ये भी उदयपुर के ही हैं, ये भी उदयपुर के ही हैं। लेकिन यहाँ पर इस चरण का जो उद्घाटन किया था वो 18 अप्रैल को जो किया था ना वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर उद्घाटन किया था, जबकि वो दोनों पहले वाले जो चरण थे उनमें किसने किया था? एन वी आपके गोडगिल ने किया था, गोडगिल ने वहां पर किया था। ठीक है। अब राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? संयुक्त राजस्थान के साथ किसको जोड़ा गया? तो वो आपका कौन सा है? मेवाड़, अर्थात हम कह सकते हैं उदयपुर वाला क्षेत्र। संयुक्त राजस्थान का जो 18 अप्रैल 1948 को जो गठित हुआ किसने उद्घाटन किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने किया था। 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा है, जो कि कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं, उदयपुर के हैं। अब यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना कि पहला जो चरण था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। अगला चरण हमारा 25 मार्च को हुआ था और 1948 को हुआ था। और तीसरा चरण 1 महीने के पश्चात 18 अप्रैल 1948 को होता है। यानी ये तीन चरण जो हैं वो हमारे 1948 में 18 मार्च को है, फिर अगला 25 मार्च को है, फिर 1 महीने के पश्चात 18 अप्रैल को है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में जो विलय हुआ था वो कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1948 को। 18 मार्च 1948 को पहला चरण है, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण है और 25 मार्च 1948 को आपका सेकंड चरण है। वृहत जो वृहत्तर राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किसने किया था? तो ये ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया, 17 में, 19 में, 21 में भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो वृहत्तर राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किया था वो दोस्तों ये चौथे चरण की बात चल रही है और चौथे चरण में आपका जो उद्घाटन करते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे इससे पीछे वाले का किया था तीसरे चरण का, और एन वी गोडगिल ने उन दोनों का किया था, पहले और दूसरे का। ये दोस्तों थोड़ी डिटेल से दे रखी है कि यानी कि जो 30 मार्च 1949 को जो हमारा जो वृहत राजस्थान था जिसमें हमने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को क्या किया था? शामिल किया था। ठीक है। और 30 मार्च को याद रखना हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। और इस संघ की जो राजधानी रखी थी वो जयपुर को रखी थी, जयपुर की। और यहाँ पर राज प्रमुख की बात करें तो जयपुर के जो महाराजा मान सिंह थे, जयपुर के महाराजा मान सिंह, और महाराजा प्रमुख उदयपुर के जो शासक थे भूपाल सिंह। यहाँ पर याद रखना दोस्तों यह एक ही बिंदु यहाँ पर है इंपॉर्टेंट कि महाराजा प्रमुख जो उदयपुर के शासक भूपाल सिंह थे वो पहले महाराजा प्रमुख है और अंतिम महाराजा प्रमुख भी यही है। प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री यहाँ पर क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन है? तो ये उदयपुर के थे, और उदयपुर हमारा ऑप्शन ये है। और यहाँ पर इसके महाराजा प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह है। ऐसा ही 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? तो ये आपके 30 मार्च 1949 को आपका जो चरण हुआ था उसमें ये महाराजा प्रमुख बने थे, जो कि यहाँ पर आंसर थर्ड है। वृहत राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये याद रखना, महाराजा प्रमुख जो है वो कौन नियुक्त किए गए थे? भूपाल सिंह थे, और ये थे कहाँ के? उदयपुर के थे। कहाँ के थे? उदयपुर के थे। वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी आपने क्या रखी थी? जयपुर रखी थी। 1949 में वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? तो याद रखना, वो किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये है कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। तो यहाँ पर सम्मिलित करने वाला बिंदु जो है हमारा है, अब यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले जोधपुर है, तो जोधपुर हमारे यहाँ पर क्या है? हाईकोर्ट है। जोधपुर में क्या है? बीकानेर में क्या है? शिक्षा विभाग है, तो ये बीकानेर में शिक्षा विभाग हो गया। और यहाँ पर उदयपुर में क्या है? उदयपुर में आपका क्या है? और भरतपुर में हमारा क्या है? तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, उदयपुर में शायद खनिज विभाग है। उदयपुर में क्या है? खनिज विभाग, और भरतपुर में क्या है? कृषि विभाग है। अब इस बिंदु को हम मिला करके देखते हैं एक बार कि हमने क्या मिलाया था। भरतपुर में कृषि, जोधपुर में आपका हाईकोर्ट है, बीकानेर में आपका शिक्षा विभाग है, उदयपुर में आपका खनिज विभाग है। तो ए में 4 आ रहा है, बी में 1 आ रहा है, और सी में 2 आ रहा है, और डी में 3 आ रहा है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे। शिक्षा विभाग आपका बीकानेर में रखा गया था, न्याय विभाग जोधपुर में रखा गया था, वन एवं जो सहकारिता विभाग है वो कोटा में रखा गया था, कृषि विभाग आपका भरतपुर में है, और खनिज विभाग उदयपुर में है। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? ये याद रखना, मत्स्य संघ जो हमारा पहला चरण था उसका विलय राजस्थान में कब कर लिया गया था? तो ये हमारे को पता रखना है, और इसकी डेट रहेगी वो 15 मई 1949 को रहेगी। और 15 मई 1949 को आपका 5वां चरण संपन्न हुआ था, और 5वें चरण में आपने किसको शामिल कर लिया गया था? मत्स्य संघ को शामिल कर लिया। पंचम चरण के अंतर्गत वृहत राजस्थान 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व निमराना ठिकाना जो था ना उसका विलय करके और इसका नाम रख दिया था संयुक्त वृहत राजस्थान। क्वेश्चन है दोस्तों, शंकर जो देवराय जो समिति थी जो जिसका जो गठन किया गया था धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए कि राय जानने के लिए कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहते हैं, या तो वो राजस्थान में मिलना चाहते हैं या फिर वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित जो कितने सदस्य थे वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल जो सदस्य थे वो 3 थे। कितने सदस्य थे? 3। उनके नाम भी हम देख लेते हैं कि उनके नाम क्या क्या थे। तो देखो दोस्तों, पंचम चरण की यदि बात करें तो उसमें जो अलवर और जो करौली थी वो तो हमारे राजस्थान में विलय हो गए थे, लेकिन जो धौलपुर और जो भरतपुर है उनकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में मिलने के इच्छुक थे। और इनके समाधान के लिए एक शंकर देवराय जो समिति गठित की गई थी उसमें 2 तो सदस्य थे और शंकर देवराय खुद थे, यानी कि टोटल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। इसमें एक तो सदस्य था प्रभुदयाल, और एक कौन था? आर के सिदावा। आर के सिदावा था। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर और जो धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो डॉक्टर जो शंकर देवराय थे वो तो इसके अध्यक्ष रहे थे, और इसमें आर के जो सिदावा और जो प्रभुदयाल हैं वो इसके सदस्य थे। अर्थात 3 सदस्य टोटल हो गए। एम एस जैन ये इसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था? तो दोस्तों पहला आंसर हमारा धौलपुर होगा। धौलपुर होगा, उसके पश्चात वैसे दो भरतपुर और धौलपुर दोनों थे, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? धौलपुर को देनी। ये 2019 में 2 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? किस श्रेणी का था? तो आज़ादी के समय जो भारतीय जो संविधान के अनुसार भारतीय राजस्थान जो था वो किस श्रेणी का था? वो सेकंड यानी कि द्वितीय श्रेणी का था। 2016 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। जो षष्ठम चरण है वो 26 जनवरी 1950 को हमारा गठित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वृहत राजस्थान को, व राजस्थान का जो आबू और जो दिलवाड़ा है वो मुंबई प्रांत को सौंप दिया गया था। इस संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया था, और ख श्रेणी के राज्यों को भी स्थान दिया गया था। अब हमारे पास ये बिंदु है कि राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का जो पद नाम दिया गया था वो कब दिया गया था? तो वो दोस्तों 1956 में दिया गया था। 1956 में हमारा 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण में।
सातवां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था 1956 में, और उसके तहत जो सभी राज्यों में जो A B C श्रेणी का जो भेदभाव था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। और राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उनको बदल दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को आपका कौन सा चरण होता है, 7वां चरण। और पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते हैं, यानी कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जो जाने जाते थे वो किसके नाम से जाने जाते थे, राज प्रमुख के। लेकिन बाद में किस नाम से जाने लग गए, राज्यपाल नाम से। 2007, 18 में पूछा गया क्वेश्चन। राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में राज्य सरकार का जो संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था, तो वो राज प्रमुख ही कहलाता था, क्योंकि 1949 की बात चल रही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का क्या कर दिया, लोप कर दिया, तो आपका 7वां संविधान संशोधन है। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, राजपूताना के जो भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था दोस्तों। ऐसे वैसे तो इसमें 25 मार्च 1948 में भी इसको राजस्थान नाम दिया गया था, यानी राजस्थान संघ कहा था। और इसको वास्तविक तौर पर यदि हम बात करें तो छठवें चरण जो था उसमें इसको कहा गया था, और 7वें चरण में भी इसका नाम राजस्थान था। लेकिन यहाँ पर हमारे को ये बताया गया है कि राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को विधिवत रूप से पूछे तो राजस्थान जो नाम है वो 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, तो वर्तमान जो स्वरूप बना था वो लास्ट में 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण में बना था, 7वें चरण में। ये 2011 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। ये सप्तम चरण है, 1 नवंबर 1956 को ये गठित हुआ था। और केंद्र शासित प्रदेश जो सिरोही था उसका पूरा भाग अजमेर मेरवाड़ा, टोडगढ़, सुनेल ठप्पा जो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग है और राजस्थान में मिलाया गया था। तथा झालावाड़ का एक भाग था सिरोंज, ये मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। और राजस्थान की जो राजधानी जयपुर और राज्यपाल राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और उसको क्या बना दिया गया था, राज्यपाल। गुरुमुख निहाल सिंह तथा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। गुरुमुख जो निहाल सिंह थे वो हमारे क्या है, राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो ये आपके गुरुमुख निहाल सिंह, ये रहे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी, तो ये 1 नवंबर 1956 को आपकी पूर्ण हो चुकी थी। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, तो टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, 1956 में लास्ट चरण में सम्मिलित किया था। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, तो 2 सोपानों में हुआ था। यानी सिरोही का जो विलय हुआ था 2 चरणों में। सिरोही जिले का कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण के तहत और संयुक्त वृहत राजस्थान में, तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण में पूरा मिला लिया गया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा चरण शामिल बना था, 6वां चरण बना था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया गया था, तो ये बंबई को सौंप दिया गया था। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। सिरोही राज्य का जो प्रशासन है वो अल्पवयस्क होने के कारण शासन राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध रीजेंसी काउंसिल के द्वारा किया गया था। और 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही जो रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया, और जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप दिया गया, यानी जो मुंबई है उसको इसको सौंपा गया था। 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे, तो वो अबू रोड जो आपका देलवाड़ा एवं अजमेर आपका रहेगा। ये हमने दोस्तों देख लिया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मंदसौर जिला और मानपुर तहसील का सुनेल ठप्पा गांव जो था वो राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था। और एक झालावाड़ का जो सिरोंज गांव था वो एमपी को हमने दे दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1952 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी। और इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर, मेरवाड़ा, अबू और जो दिलवाड़ा आपके पास है और जो सुनेल ठप्पा राजस्थान में मिला लिया गया था। और इसी आयोग में राजस्थान में एकमात्र सदस्य कौन थे, हृदयनाथ किंजरन थे। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी जो 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को जो गठित हुआ था, किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था इसमें, तो इसमें आपको अजमेर और अबू शामिल होने वाले थे। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब किया गया था, अजमेर मेरवाड़ा जो है वो राजस्थान में विलय कब किया गया था, तो वो आपका जो चरण दोस्तों ये पहले क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड ग्रेड 2018, स्टेनोग्राफर में 2013 और 2014 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन।
यानी कि ये आपका कौन सा चरण है, 1 नवंबर 1956 जो लास्ट चरण था उसमें शामिल किया गया था अजमेर। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो गोकुलभाई भट्ट थे। और ये दोस्तों गोकुलभाई जो सिरोही के थे, सिरोही के थे। गोकुलभाई भट्ट कहाँ के थे? सिरोही के थे। अच्छा ये दे रखा है। सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी गोकुलभाई भट्ट माउंट आबू के राजस्थान में विलय में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। किसका? माउंट आबू का विलय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था गोकुलभाई भट्ट का। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके और सत्य कथन है उसको बताना है। तो हम देखते हैं चारों बिंदु जो हमारे पास है। ये दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा को कहाँ शामिल किया गया? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिरोही का जो विलय है वो राजस्थान में किया गया था। आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था और मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। अब हमारे को ये बताना है कि इसमें सही कौन कौन सा है। तो अजमेर जो मेरवाड़ा है उस क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है किया गया था, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहला कौन है कि राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम चरण है उसमें बताना है कि कौन सा कथन उसके संबंध में सत्य है। तो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये हमारा एकदम बिल्कुल सही है कि ये हमने इसी में शामिल किया था। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया था, सिरोंज का विलय राजस्थान में थोड़ी किया गया था। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, आबू व जो देलवाड़ा था उसको राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये भी हमारा सही है। और लास्ट बिंदु हमारा ये है कि मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ से बिंदु हमारा एक तो तीसरा निकला और एक दूसरा बिंदु, क्योंकि सिरोंज गांव जो था वो मध्य प्रदेश को दिया गया था दोस्तों। और जो मत्स्य संघ का जो अंतिम चरण हमारे पास जो है ये 5वें चरण में हमने शामिल कर लिया गया था, यानी इस चरण को हमने 5वें में शामिल कर लिया था। तो हमारा 1 व 3 सही है इसमें। तो ये फर्स्ट व थर्ड यहाँ पर 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? यानी राजस्थान में जो अजमेर का जो विलय हुआ था तो उस समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो वहां का दोस्तों जो मुख्यमंत्री था ना वो हरिभाऊ उपाध्याय था, हरिभाऊ उपाध्याय था, हरिभाऊ उपाध्याय था, जो हम देखेंगे। ये रहे हमारे हरिभाऊ उपाध्याय साहब। और राजस्थान के गठन के समय अजमेर जो मेरवाड़ा राज्य में जब विलय न होने के कारण वहाँ का फर्तक विधानसभा थी, वहाँ की मतलब अलग से विधानसभा थी, और उस सभा को हम क्या कहते थे? धार सभा कहते थे। उसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर विधानसभा के जो सदस्यों की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी हो जाती है? 190 हो जाती है। और इसे 20 श्रेणी का राज्य रखा था। अजमेर जो मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो हमारे पास 30 थी। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? पाकिस्तान में मिलने का प्रयास जोधपुर का शासक था हनुवंत सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? हनुवंत सिंह। उसने यहाँ पर मिलने का प्रयास किया था। एकीकरण के समय मारवाड़ के जो नरेश कौन थे? हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलने का प्रयास करते हैं और उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की थी। किससे मुलाकात की थी? जिन्ना से भी मुलाकात की थी। और टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की क्या थी? इच्छुक थी। तो टोंक भी थी और एक जोधपुर भी था। आज़ादी के समय जोधपुर में यानी कि आज़ादी के समय जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो वो कौन थे? हनुवंत सिंह थे। कौन थे? हनुवंत सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर राज्य का जो महाराजा था वो हनुवंत सिंह था। ये दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है? 18, 19, 20 और ऊपर भी 3 बार आ चुका है। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो भारत संघ की जो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी डिटेल दे रखी है वो हम पढ़ लेते हैं। बीकानेर का जो नरेश शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का जो सम्मेलन किसने बुलाया था? तो वो मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था। किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था। और मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था? भूपाल सिंह। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे। बाद पर जो अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? धौलपुर थी दोस्तों। कौन सी थी? धौलपुर थी। और अब इसको देखते हैं एक बार, इसका आंसर क्या है।
धौलपुर इसका आंसर हो गया 4 नंबर। और जब धौलपुर के जो महाराणा को पता चला कि जो जोधपुर का तथा जो भोपाल के शासकों के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र पर स्वीकार कर लिया गया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले राजस्थान के जो समस्त जो रियासतें थी उसने भारत में अधिमिलन पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले सारी रियासतें शामिल हो चुकी थी। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो सर वीटी जो कृष्णमाचारी थे वो किस राज्य के दीवान थे? तो वो जयपुर के थे। जयपुर के 2019, 2018, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर तथा जो श्री एस वेंकटाचारी थे वो बीकानेर राज्य के दीवान थे। ये याद रखना, श्री एस वेंकटाचारी के बारे में पूछे तो वो बीकानेर के, और श्री जो वीटी की बात करें और यहाँ पर क्या है, एस वेंकटाचारी है। ठीक है। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण में जो राजधानी के मुद्दा चल रहा था और उसको हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, और उसका अध्यक्ष हमने किसको बनाया था? B.R. पटेल को। B.R. पटेल को। जो दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था? याद रखना दोस्तों, ये हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो कोटा का कौन था? महाराजा महाराव भीम सिंह था। भीम सिंह ने रखा था। कोटा के जो महाराव भीम सिंह कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, और डूंगरपुर के जो महारावल लक्ष्मण सिंह थे वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ को मिलाकर क्या बनाना चाहते थे? वागड़ संघ बनाना चाहते थे। और जयपुर के जो नरेश थे वो अलवर व करौली को लेकर के और एक संघ बनाना चाहते थे, वो अलग से। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एकीकरण से संबंधित सुमेलित नहीं है तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मत्स्य संघ था। ठीक है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ ये राजस्थान संघ, ये आपका सेकंड चरण है। राजस्थान संघ व उदयपुर को मिलाकर के आपका संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। और लास्ट चरण है हमारा संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, आपका कौन सा बना था? वृहत राजस्थान बना था। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना कि ये जो मत्स्य संघ है ये 5वें चरण में आपके पास शामिल होता है, 5वां चरण में, और उसे हमने संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को करके और उसका नाम संयुक्त वृहत्तर राजस्थान नाम रख दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो चरण दे रखे हैं, तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ पर 18 अप्रैल 1948 है। चतुर्थ चरण की बात करें तो ये आपके पास 30 मार्च 1948 दे रखी है। और पंचम चरण की बात करें तो 15 मई 1949 को। षष्ठम चरण है 26 जनवरी 1950 को। तो जो चौथा चरण है, चौथा चरण आपका कब हुआ था? 30 मार्च हुआ था, 30 मार्च को ही था, लेकिन यहाँ पर 1949 को हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट चरण और सेकंड चरण बाकी है। तो 18 मार्च 1948 को हमारा फर्स्ट चरण हुआ था, और सेकंड चरण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। तृतीय चरण आपका 18 अप्रैल 1948 आ गया। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को आ गया। पांचवा चरण 15 मई 1949 को आ गया। छठा चरण आपका 26 जनवरी 1950 को आ गया। और सातवां जो चरण है वो आपका 1 नवंबर 1956 को है। कब है? 1956 को। ये चतुर्थ चरण हमारा 30 मार्च 1949 को हो गया। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? विश्व का जो 8वां आश्चर्य कहा था वो आपका जैसलमेर था। वो क्या था? जैसलमेर। अब जैसलमेर के बारे में इन्होंने क्या कहा था, यानी कि ये जो मार्ग जो था वो बहुत ही कठिन था, और इसको राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा। राजस्थान का अंडमान निकोबार ये कहलाता है। और इसी के बारे में एक कहावत प्रचलित रही है कि पत्थर की टांगे की जो यहाँ पहुँचा सकती है, जो पत्थर की जो टांग होती है वही यहाँ पर पहुँचा सकती है। और जैसलमेर के राजस्थान की वह पिछड़ी रियासत थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? अब यहाँ पर ये देखना कि नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे। तो यहाँ पर हमारे को दोस्तों ये याद रखना है कि जो लावा और एक जो कुशलगढ़ और एक जो हमारा निमराना था, कौन सा? निमराना, ये सारे नॉन सैल्यूट स्टेट थे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे वहाँ पर इनको नॉन सैल्यूट और सैल्यूट दो कैटेगरी होती थी। वो किस प्रकार से होती थी उसको हम पूरी डिटेल से हम देखेंगे। एक हमारा कौन सा है? निमराना। ये सारे हो गए। अब देखो पढ़ते हैं। तो अंग्रेजों ने राजाओं को हैसियत, राज्य के आकार, प्राचीनता, उसकी जनसंख्या और वार्षिक राजस्व आदि के आधार पर राजपूताना के जो शासक जो होते थे उनको तोपों की क्या दी जाती थी? और सलामी दी जाती थी, संख्या की निश्चित थी। और जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी उनको हम सैल्यूट वाले कहते थे। जैसे लावा, कुशलगढ़, निमराना के जो शासकों को तोप की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इनको नॉन सैल्यूट कहते थे, स्टेट कहते थे। और 19 जो रियासतें थे उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए उनको क्या कहते थे? सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के रहता है कि जो 19 तोपों की सलामी है वो उदयपुर वाले एक राजा को दी गई है। 17 तोपों की जो सलामी है वो बीकानेर को भी दी गई है, जोधपुर को भी दी गई है, भरतपुर को भी दी गई है, जयपुर, कोटा, बूंदी, करौली और नवाब टोंक, इन 8 को दी गई है। ठीक है। और जो 15 तोपों की सलामी है, 15 तोपों की सलामी है वो अलवर वाले को, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
जैसलमेर, सिरोही और किशनगढ़ और प्रतापगढ़ वालों को दी गई, ये भी 8 है। और 13 तोपों की सलामी है वो झालावाड़ को दी गई है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था, ये आपको पता है कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन हमारे यहाँ पर पूर्ण करने में लगे थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था, ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। लास्ट का चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हमने पढ़ लिया है। अब इसकी थोड़ी नॉर्मल डिटेल यानी लास्ट में दे रखी है वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रथम चरण है उसको मत्स्य संघ कहा था, 18 मार्च 1948 को ये गठित हुआ था। यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत और एक निम्नाना ठिकाना था उसको शामिल किया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता जो एन वी गोडगिल थे आपके, और राजधानी क्या थी, अलवर थी। ठीक है। राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह थे, धौलपुर के थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन था, शोभाराम कुमार, और ये कहाँ के थे, अलवर के थे। ठीक है। सेकंड चरण में आते हैं। द्वितीय चरण को राजस्थान संघ का था, 25 मार्च 1948 को ये गठित हुआ था। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाना भी था। प्रदेश के नाम से राजस्थान शब्द में पहली बार जुड़ा था ये। उद्घाटनकर्ता इसका भी एन वी गोडगिल था। राजधानी यहाँ पर कोटा को रखी गई थी। राज प्रमुख की बात करें तो महाराव भीम सिंह कोटा के थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुलाल असावा, जो कि कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। थर्ड चरण में आए तो थर्ड चरण का संयुक्त राजस्थान, और ये 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ था। इसमें सिर्फ उदयपुर को शामिल किया गया था। उद्घाटनकर्ता यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। उदयपुर यहाँ पर राजधानी रखी गई थी। राज प्रमुख जो भोपाल सिंह उदयपुर के थे उनको किया गया था। और प्रधानमंत्री जो थे माणिक्यलाल वर्मा, ये उदयपुर के थे। चतुर्थ चरण की बात करें तो वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949 को ये इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाई जाती है। और इसमें जयपुर यानी संयुक्त राजस्थान तो था ही था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर प्लस लावा एक ठिकाना था टोंक का। यह दिन प्रति वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें उद्घाटनकर्ता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजधानी जो आपकी थी वो जयपुर रही थी। राज प्रमुख की बात करें तो वो भोपाल सिंह उदयपुर के रहे थे। और सॉरी, महाराजा प्रमुख थे दोस्तों। महाराजा प्रमुख जो थे भोपाल सिंह थे। राज प्रमुख की बात करें तो वो मान सिंह दिट थे, जयपुर के थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर के थे। पंचम चरण की बात करें तो संयुक्त जो वृहत राजस्थान जो 15 मई 1949 को गठित हुआ था। और वृहत राजस्थान व मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो इसी चरण में हुआ था। कौन से चरण में, 5वें चरण में। राजधानी यहाँ पर जयपुर को रखी गई।